अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो है वो लव बर्ड्स की अपडेट थोड़ी सी मैं कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक नेस्टिंग बनाई थी सारे बर्ड्स के अंदर जो मेरे पुराने बर्ड्स थे जिन्होंने ब्रीडिंग कर दी थी। वो तो ठीक था, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे थे जिन्होंने नए थे जो अभी अडल्ट थे, फर्स्ट टाइम ब्रीड करने के लिए रेडी हैं। और कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी जो ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए मैं हमेशा हर ईयर नेस्टिंग बनाता हूँ। तो वो नेस्टिंग बनाई थी, बहुत सारे दोस्तों के उसमें सवालात थे कि यार ये तो बहुत हार्ड है, इसमें बर्ड्स जो हैं वो अपना घोंसला नहीं बनाएंगे या इसको सही से नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे सवालात थे। तो मैंने कहा था कि मैं आपको जब ये एक दिन बाद सेट हो जाएंगे, 2 दिन बाद, तो नेस्टिंग अपनी ये कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं आप दोस्तों को जो है वो शेयर करूँगा ये नेस्टिंग किस तरह से बनाते हैं। अब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो पहले मैं जो है वो नेस्टिंग दिखा देता हूँ आप दोस्तों को, और कुछ थोड़ा सा रिजल्ट जो आया है, जो पुराने बर्ड्स थे जो सेट हो गए थे जल्दी, उनके बच्चे निकलना शुरू हो गए, तो वो आपसे शेयर कर लेंगे। कुछ अंडे हैं वो शेयर कर लेंगे, लेकिन जो मेन मकसद है वो हमारा नेस्टिंग दिखाना है कि नेस्टिंग किस तरह से इन लोगों ने खुद से सेट की है। मैंने ऊपर से रख दी थी गन्ने का छिलका। जिन दोस्तों ने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं कि मैंने नेस्टिंग किस तरह से बनाई थी। और उसकी वजह ये थी, जो बर्ड्स आपके अगर पास ब्रीड ना कर रहे हो, सेट ना हो रहे हो, तो आप उनको अच्छी नेस्टिंग दें तो ये जल्दी ब्रीडिंग पे आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीक़ाकार है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मल्टीपल्स दिखा दूंगा और जितने भी होंगे, जितने पॉसिबल होगा। वीडियो लंबी नहीं करेंगे, बस फर्स्ट इन्होंने ये, मैंने आप जिन दोस्तों ने पहले देखा था उनको पता होगा मैंने किस तरह से बनाई थी, और अब आप देख रहे होंगे कि इन्होंने किस तरह से बनाई है। अंदर घोंसला काट के खुद ही बनाया है, पीछे की तरफ इन्होंने बनाया है, कोने में जाके आपको नज़र आ रहा होगा फीचर। और दो तरफ से रास्ते बनाए घूम के। ये अच्छा, हमेशा पीछे की तरफ बनाएंगे या साइड में जाके बनाएंगे, ये आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा। मैं लाइट खोल लेता हूँ और ज़्यादा बेहतर आप दोस्तों को नज़र आएगा। इसके अलावा मैं मल्टीपल्स जो है वो बॉक्स दिखा दूँगा आपको। बाहर तो रोशनी है, लेकिन बॉक्स के अंदर जो है वो अंधेरा सा फील होता है। और ये लोटिनो है, इसका रिजल्ट आप दोस्तों को दिखाते हैं। ये इसमें भी ये सारी मैंने 3 से ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, ठीक है। आप दोस्तों को नज़र आ रहा होगा पूरा पेयर लोडिनो का अंदर बैठा हुआ है। मैंने शुरू में पूरा भरा हुआ था, इसने ये काट के जो है अपने चोंच से जो है ये नेस्टिंग इन्होंने कंप्लीट करी है, ठीक है। अब वाज़ेह हो रहा होगा आप दोस्तों को, पूरा पेयर लोटिनो का अंदर है। हो सकता है इसने अंडे भी दे दिए हों। मैं असल में एक हाथ में मेरा कैमरा है और एक हाथ में जो है वो बॉक्स है, तो इस वजह से ज़्यादा वाज़ेह नहीं दिखा सका मैं। उसके अलावा कुछ पेयर और हैं, उनको भी दिखा देते हैं, आपसे शेयर करते हैं। बहुत सारी नेस्टिंग है, बहुत सारी, अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर, ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर है। इसने पीछे जाके आपने दोस्तों देख रहे होंगे, बिल्कुल पीछे जाके जो है इसने अपना नेस्ट कंप्लीट किया है। पीछे जाके जो है वो इसने बनाया होगा, और ये मादी जो है वो अंडों पे भी आ गई है। मैं इसकी आपको वैन देखें, अब लोड हो गई है, अंडे इसके अंदर आ गए हैं। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये मादी अंडे कर देगी इंशाल्लाह। और कुछ और फीचर के लवर्ड से भी देख लेंगे, मल्टीपल्स जितने भी हैं। ये देखें तो ये किस तरह से बनाया है, आउट क्लास, बहुत बेहतरीन बना हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे पूरा इसने बनाया है इस तरह से नेस्टिंग। और लास्ट में जाके इसने अंडे जो हैं वो बनाने की जगह, देने की जगह जो है इसने लास्ट में जाके करी होगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से इसने नेस्टिंग करी है। हमने सिर्फ ऊपर से भर दिया था, बेतुका सा कोई हमने सेटिंग नहीं करी थी, बस भरते गए थे हम। और ये जो है पेयर पूरा अंदर से बाहर आ गया, ये खुद ही जाके जो है वो सेट करते हैं। ये पेयर भी अंदर था, अच्छा इसने स्टार्ट करा, इस पेयर ने अभी बिल्कुल स्टार्ट, बिल्कुल इसने भी जो है शुरू में बना के अंदर जाके इसने कोने में अपना नेस्टिंग स्टार्ट कर लिया। ये अभी अंदर जाना शुरू हुआ ये पेयर। उसके अलावा हो सकता है किसी पेयर ने अंडे भी दे दिए। अच्छा हाँ, यहाँ एक पेयर ने अंडे दिए थे, लेकिन क्या हुआ था, उसने अंडे बाहर ही, मतलब वो ब्रीड पे आ गई होगी मादी फ़ौरन, और ये इसने भी स्टार्ट किया है, इसने भी कंप्लीट नहीं किया। ये शुरू है, शुरुआत है अभी। यहाँ पर जाके जो है ये अभी शुरू करेगी, और कोने तक जो है वो अपनी चोंच से इसको काट के जो है वो कोने तक जो है नेस्टिंग को ले जाएगी, और पीछे जाके एक गड्ढा बना लेंगे, और उस गड्ढे में जाके जो है वो अंडे ये ले करेंगे। यहाँ पर भी हैं कुछ, ये आप देख रहे होंगे, इसने भी स्टार्ट किया है, इसने भी बना लिया है तकरीबन। ठीक है, पूरा पेयर अंदर बैठा हुआ है, लवबर्ड का पेयर है। ये देख रहे हैं आप, लास्ट कोने में जाके ये बनाते हैं नेस्टिंग इस तरह से अपनी। ओके, पूरा पेयर बैठा हुआ है। ठीक है, अंडे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये भी, इसकी भी प्रोग्रेस अच्छी है।
यहाँ पर ये सारे पेयर हैं, मैंने एक जगह किए हुए हैं जो सारे पेयर लगे हुए थे। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको दोस्तों को बता दूं, ये सारे पेयर कंप्लीट पेयर हैं, सारे लगे हुए पेयर हैं, लेकिन ये ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे। मैंने इनको एक साथ डाल दिया। जो पेयर कोलिया में जाता जाएगा, जैसे कि ये पेयर कोलिया में गया है, इसको मैं हटा के जो है वो अलग कर दूंगा। सिर्फ चेक कर लूँगा मेल फीमेल कंफर्म है हड्डी से, और इसको मैं एक बॉक्स में डाल दूँगा अलग, और दोबारा ये कुलिया यहीं लगा दूँगा। इससे जल्दी नेस्टिंग से जो है पेयरिंग जल्दी बनती है। ठीक है, ये तरीका भी कार भी होता है। और अब कुछ जैसा दिखाते हैं। अच्छा, जो नेस्टिंग करने से पहले कुछ पेयर सेट हो गए थे, उनका रिजल्ट ये है। इन्हें मैंने लोकी डाली हुई है और माशाल्लाह से 3 बच्चे निकल गए इसके, और 2 अंडे हैं, 1 अंडा ख़राब है। और ये पुरानी वाली नेस्टिंग है। ठीक है, ये नेस्टिंग मैंने करी नहीं है, ये पुरानी नेस्टिंग है। 3 बच्चे निकल गए और 2 अंडे हैं। इसमें स्प्रे करना पड़ेगा हमें। और एक पेयर यहाँ पर उसने भी अंडे दिए हुए, इसके भी बच्चे आ गए। आई थिंक इसके भी बच्चे आ गए ही। ठीक है, 2 बच्चे आ गए इसके भी माशाल्लाह से। और इसके आई थिंक 3 अंडे थे, 2 बच्चे आए। अभी एक अंडा देखना पड़ेगा, वो दल गया। मैं इस समय डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। इस पेयर ने अभी कुछ नहीं किया। एक ये पेयर था, इसने भी, ये फुल ब्रीड पे था, मैंने नेस्टिंग करी थी तो ये ब्रीड पे था पेयर। अब देखना ये है कि इसने अंडे दिए या नहीं दिए। ठीक है, अभी इसने अंडे नहीं दिए। ठीक है जनाब, लेकिन ये ब्रीड पे सारे पेयर आ गए हैं, ये अंडों पे आ गए हैं कुछ पेयर इसमें से। और मज़ीद ये पेयर भी अंडों पे था, इसका भी देखते हैं। अच्छा, नेस्टिंग में असल मकसद तो हमारा नेस्टिंग है, किस तरह से इन्होंने नेस्टिंग करी है। इस पे ने जो है वो अंडे दिए हैं। ठीक है, असल में ये नीचे की तरफ दिए हैं, नज़र नहीं आएगा। कैमरा में ऊपर करूँगा तो लाइट बंद होगी और कैमरे से वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इस पेयर ने अंडे दे दिए, एक पेयर ने इसने अंडे दे दिए। और चलें जनाब, ठीक है, इस पेयर के भी अंडे हैं 3। अच्छा जनाब, अच्छा, फिशर ने भी अंडे देना शुरू किए हैं, स्टार्टिंग है। इस पेयर ने भी अंडे दे दिए हैं। ठीक है जनाब, इस पेयर ने भी अंडे देना शुरू कर दिए। अच्छा, ये अभी 3-4 दिन में ही हुआ है ये सीन सारे। 3-4 दिन में जो है इन्होंने पेयर ने जो है वो अंडे देना शुरू किए हैं। इस पेयर के अंडे ख़राब हो गए। ठीक है, एक पेयर है या मेरे यहाँ पर, असल में मैं कैमरा इधर है। ओके, ये लोटिनो का नया पेयर है। इस पेयर का क्या सीन है ये भी आपसे शेयर करते हैं। असल में ये कोने पे है तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम ब्रीड किया है इस पेयर ने, मतलब अंडे इसने फर्स्ट टाइम दिए हैं। ठीक है जनाब, बिल्कुल कोने में जाके बैठा हुआ है। इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम और शुरू के अंडे हैं। अच्छा, इसका इशू क्या हुआ था, इसने एक अंडा जो है वो ज़मीन पे दे दिया था। अंडा इससे जो है वो ले जो है वो फर्स्ट टाइम थी। फर्स्ट टाइम में ऐसे इशू होते हैं बर्ड्स के साथ। और ये पुराना पेयर है फिशर का, इसकी मैंने नेस्टिंग न्यू दी है। ओके, इसने अभी तक अंडे नहीं दिए। और एक पेयर और है पुराना, इसने भी अभी तक अंडे नहीं दिए। ये फिशर के कुछ पेयर हैं, इसने भी अभी तक ब्रीड नहीं करी है, पुराने पेयर हैं। और अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ दिखाऊंगा दोस्तों को। ये है ना फिशर, ये लवर्स, ये भी वही सीन है। इसमें भी सारे ये पेयर जो है वो ब्रीडर पेयर हैं, लेकिन जो है वो क्या होता है, कभी कभार समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। जैसे कि ये मेल फीमेल इक्वल हैं, मतलब बराबर के हैं, और ये ब्रीडर हैं। तो मैंने मेल एक जगह पर करे, फीमेल एक जगह पर करी, अलग रखे, और कुछ दिन बाद जो है दोनों को साथ छोड़ देंगे। जो पेयर मेल जो है उस वाले के साथ नहीं, मैंने कुछ अलग वाले जो दूसरा दिखाया था उसमें मेल छोड़ दिए थे, उसकी फीमेल यहाँ छोड़ दी थी, तो अलग कर दिए थे। अब जो जोड़ा बनता जाएगा वो इंशाल्लाह नए सिरे से बनेगा। और कुछ पट्टे थे जो अडल्ट हो गए थे वो भी इसमें छोड़ दिए। तो जो नए पेयर बनते जाएंगे वो नेस्टिंग के हिसाब से इसमें डालता जाऊंगा मैं, वो पेयरिंग करता जाऊंगा। जैसे कि एक पेयर वहाँ पर लगा हुआ था, वो पूरा बॉक्स के अंदर था, आपने देखा होगा नेस्टिंग के अंदर था, उसको हम पकड़ेंगे और उसको अलग करके कहीं भी जो है हमारे पास जगहें जो खाली हुई हैं जहाँ से हमने इनको निकाले थे, अलग अलग केज में हम उसको डाल देंगे, ताकि जो है वो नए सिरे से जो है वो ब्रीडिंग करे। अच्छा, विटामिन जो है हमने स्टार्ट कर दिए देना सबको, सारे पेयर्स को।
इस तरह से। अच्छा, ये नई नेस्टिंग मिलती है, कभी कभार ऐसा होता है या मेल में फॉल्ट होता है या फीमेल में फॉल्ट होता है। अच्छा, अब जो रिजेक्ट होगा हमारे पास पेयर, जैसे कि कोई पेयर ब्रीड नहीं कर रहा होगा, या ऐसे पेयर जो पेयर बच्चे तो देते हैं लेकिन बच्चों को मार देते हैं या अंडे ज़्यादा ख़राब करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, हमने एक दफ़ा चेक कर लिया इन सब पेयर को। इन सब पेयर के ऊपर हम नज़र रखेंगे, इनको जहाँ हम डालेंगे वो जगह अलग होंगी, ठीक है, होंगी इसी फॉर्म के अंदर, लेकिन एक लाइन से सीक्वेंस चल रही होगी। जो पेयर सेकंड टाइम भी अगर अपना रिजल्ट नहीं देता तो हम उन सारे पेयर को हम फारिग कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है वो एक स्टेप से ये क्लियर हुए, ये रिजेक्ट हो गए। अब हमने इनको दूसरी दफ़ा टाइम दे रहे हैं। अब दूसरी दफ़ा अगर ये फर्स्ट ही टाइम ब्रीड ख़राब करेंगे तो हम इनको सबको फारिग कर देंगे, इनको सेल आउट कर देंगे, जाल वालों को दे देंगे, ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा हम चांस दिया, इन्होंने ब्रीड नहीं करी। और करना भी ये चाहिए कि बर्ड्स को लंबा नहीं खींचना चाहिए, स्पेशली जब आपके पास ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो। अब हमारा ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है, अगर हम अब टाइम वेस्ट करते हैं तो इस मीन कि हम लोग लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि हम लोग टाइम का लॉस करते हैं तो किस तरह से हमारे प्रॉफिट के ऊपर जो है वो इफेक्ट पड़ता है। तो अब ये हमारे सारे पेयर इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। बहुत सारे पेयर जो हैं वो इसमें अंडे दे देंगे, बहुत सारे पेयर। अच्छा, कुछ पेयरों ने जो है, जैसे कि इसमें मेरे पास अंडे दे रहे थे, ठीक है, उन पेयर को मैंने उठा के जो है वो अंडे, मैंने एक पेयर, मेरे पास नया पेयर था, वो अंडे देना शुरू किया था, उस पेयर के अंदर जो है हमने अंडे डालना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर जैसे कि ये पेयर लगे हुए, पता नहीं चलता इसमें से अंडे देना शुरू कर दिए हैं। उस पेयर को तो हम अलग करते जाएंगे, लेकिन जो उसके अंडे होंगे वो ज़ाहिर सी बात है वो ख़राब होगा, तो वो हमने जो है इस पेयर के नीचे सारे अंडे तकरीबन रख रहे हैं, क्योंकि इसके अंडे जो हैं वो ख़राब हो गए थे। इसके अंडे हमने हटाए। अब आप दोस्तों को दिखा देते हैं, विदाउट नेस्टिंग के ये अंडे, ठीक है, ठीक है। ये 5 अंडे हैं जो हमारे, जो हमने बर्ड्स डाले में वो अंडे देना शुरू कर रहे थे। तो ये मादी भी बैठ रही है अंडों पे, इसके अंडे अपने ख़राब हो गए थे और इसमें हमने नेस्टिंग नहीं करी। इसने अंडे, मादी ने एक अंडा इसमें देना शुरू किया था, बकाया ख़राब थे, तो हमने इसी में जो है वो नेस्टिंग नहीं करी ताकि हमें टाइम हमारा सेव हो जाए और ये बच्चे निकलते हैं, ठीक है, नहीं निकलते तो इशू नहीं है, क्योंकि ये सारे अंडे वो थे जो वैसे भी ज़ाया होते हैं, हमने रिस्क के ऊपर जो है वो यहाँ रख दिए हैं। इंशाल्लाह 3 से 4 बच्चे तो निकल ही जाएंगे, क्योंकि अंडे सारे ठीक हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो समझ आएगा कि अच्छा, जिन दोस्तों को जो भी सवाल हों वो सवाल कर सकते हैं कमेंट्स। मेरी लास्ट वीडियो जो भी हो, चाहे आपका सवाल कोई भी हो, आप मेरी लास्ट वाली वीडियो में कमेंट्स करें। मैं हर वीडियो के जो है वो आखिर की वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।